हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कोड स्क्रैच। कोड स्क्रैच में आप सबका स्वागत है। माय नेम इज संदीप सिंह and today we are going to discuss a very good example of control statement, and in particular if I talk about the selection स्टेटमेंट, तो इफ़ एल्स और स्विच केस का एक एग्जांपल मैं बताना चाहता हूँ। और जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो है नंबर ऑफ डेज इन मंथ। मतलब ये है कि आपको यूज़र जो है वो एंटर करेगा नंबर ऑफ मंथ, लाइक तीसरा चौथा पांचवा या जो भी, उसमें आपको ये बताने होंगे कि उस महीने में कितने दिन हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन। ओके, सो आई होप कि आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आ गई होगी कि जैसे ही यूज़र जो है कंसोल के थ्रू पास करेगा कि लाइक लेट्स से 5 उसने पास किया यूज़र ने, तो आपको बताना होगा कि मई मंथ में जो है कितने दिन होंगे। ठीक है, सो उसके पहले सबसे पहले मैंने क्या किया, एक डेज इन मंथ करके एक हमने क्लास बनाई, और उस क्लास में हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक PSVM यूज़ करूँगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, जो कि इंटेलिजे में एक शॉर्टकट है, और उसे जो है हम जब यूज़ करेंगे तो उसमें क्या होगा कि अब सबसे पहला स्टेप क्या करना है, हमें यूज़र से इनपुट लेना है। तो यूज़र से इनपुट लेने का जो तरीका है, जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस सेशन में बताया है कि स्कैनर के थ्रू हम यूज़र से इनपुट लेते हैं, और देयर आर मल्टीपल वेज बाय विच वी कैन टेक यूज़र्स इनपुट, और इसमें जो है हम कंसोल के थ्रू ले रहे हैं। सो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, स्कैनर, एंड देन न्यू स्कैनर। ओके, देन न्यू स्कैनर, एंड इसके आर्ग्यूमेंट में, और मे बी आई कैन से दैट इसके कंस्ट्रक्टर में हम क्या पास करेंगे, सिस्टम डॉट इन, और वो इसलिए क्योंकि हम जो है यूज़र से कंसोल के थ्रू इनपुट ले रहे हैं। ठीक है, ओके, और यूज़र को क्या करेंगे, हम एक मैसेज देंगे कि यूज़र जो है एंटर करेगा बिटवीन 1 to 12। ओके, सो एक एसआउट, एक शॉर्टकट में यूज़ कर रहा हूँ इंटेलिजे का। जब आप एंटर मारोगे तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हो जाएगा, और यहाँ पे जो है मैं यूज़र्स को एक बोलूँगा कि एक मैसेज देने को, और वो मैसेज क्या होगा, प्लीज़ एंटर मंथ बिटवीन 1 to 12। ओके, बिटवीन 1 to 12। और उस केस में क्या होगा, यहाँ पे 1 का क्या मतलब है वो भी मैं यहाँ पे बता सकता हूँ एक एग्जांपल में, कि 1 इज बीन इक्वल टू जनवरी, एंड 12 जो होगा वो क्या होगा, दिसंबर होगा। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे हमने क्या किया, यूज़र से एक इनपुट ले लिया। अब मुझे कोई ना कोई एक वेरिएबल चाहिए होगा जो कि यूज़र जो भी इनपुट करेगा उसमें उसको कैप्चर करने के लिए। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इंट मंथ करके एक वेरिएबल बनाऊंगा, और इसको जो है स्कैनर ऑब्जेक्ट के थ्रू डॉट नेक्स्ट इंट के थ्रू हम क्या करेंगे, पास कर देंगे। तो जो भी यूज़र कंसोल के थ्रू एंटर करेगा 1 2 3 बिटवीन 1 to 12, उसको हम कैप्चर कर लेंगे मंथ में। अब हम बात करते हैं एक कंट्रोल स्टेटमेंट की, एक कंडीशनल स्टेटमेंट की। सो सबसे पहले मैं आपको जो डेमोन्स्ट्रेशन देने वाला हूँ, जो डेमो करने वाला हूँ, वो इफ एल्स के थ्रू यूज़ करूँगा, एंड देन मैं स्विच केस के थ्रू जाऊँगा। ओके, सो इन इफ ब्लॉक में मैं क्या करने वाला हूँ, इफ मंथ इक्वल्स टू 1, इफ मंथ इक्वल्स टू 1, और जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप देखोगे, सो जनवरी, एंड देन मार्च, देन मई, देन जुलाई, एंड देन अगस्त। सो इनमें क्या होगा, 31 नंबर ऑफ डेज होंगे। ठीक है, सो मैं यहाँ पे वो कंडीशन लिख रहा हूँ, क्या, इफ मंथ इक्वल्स टू 1 3, एंड देन मंथ इक्वल्स टू 5, देन मंथ इक्वल्स टू 7, एंड अगेन और कंडीशन। ये क्या है, और कंडीशन है, मतलब अगर 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, एंड देन 8 10 12, सो हर केस में जो नंबर ऑफ डेज होंगे वो क्या होंगे, 31 डेज होंगे। ओके, सो अगेन मंथ इक्वल्स टू 8, देन फिर से और कंडीशन होगा, एंड देन मंथ इक्वल्स टू 10, फिर से एक और कंडीशन, क्योंकि मेरे पास अभी 12 भी बचा हुआ है, तो मैं मंथ इक्वल्स टू 12 करूँगा। तो ये मेरी एक कंडीशन हो गई, इफ कंडीशन। ठीक है, और ये जो मैं डेमोन्स्ट्रेट करने वाला हूँ एल्स इफ का एक एग्जांपल। सो यहाँ पे एक और एल्स इफ लिखूंगा, जो कि यहाँ पे एक अलग कंडीशन होगा। ये किसके लिए मैं चेक करने वाला हूँ, ये मैं चेक करने वाला हूँ 30 डेज वाले मंथ्स के लिए। सो 30 डेज वाले मंथ्स के लिए क्या क्या होगा, मंथ्स इक्वल्स टू 4, एंड देन मंथ
equals to and 6, and then one more condition, month equals to 9. So अभी मैंने चेक कर लिया 1 3 4 5 6 7 8 and 9 10 11 हमने अभी तक नहीं चेक किया। सो 11 में क्या होगा, नंबर ऑफ डेज जो होंगे वो 30 होंगे। तो इस केस में मैं क्या करने वाला हूँ, मंथ्स इक्वल्स टू 11। तो आई होप कि यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ तक कि अभी तक हमने कुछ नहीं किया है, बस एक इफ़ कंडीशन बनाई, उस इफ़ कंडीशन में 1 3 5 7 8 10 12 के लिए चेक कर रहा हूँ, और एलसिफ में क्या कर रहा हूँ 4 6 9 11 के लिए। अभी जो है मेरे को ये फरवरी मंथ के लिए चेक करना है, तो उस केस में मैं क्या करूँगा, एलसिफ लिखूँगा, और उस एलसिफ में क्या करने वाला हूँ मैं मंथ इक्वल टू क्या है, मंथ इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो ये भी एक कंडीशन हमारी ये हो गई। और फिर फाइनली जो है एक और कंडीशन मैं लिखूँगा, और उस कंडीशन के थ्रू क्या होगा कि अगर यूज़र ने कुछ भी अलग अपार्ट फ्रॉम 1 to 12 अगर कोई दूसरा नंबर देता है तो हमें उसको लॉजिकली क्या होना चाहिए, एक एरर देना चाहिए। ठीक है, सो अभी सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे SOUT system.out.println लिखेंगे और यहाँ पे एक मैसेज पास करेंगे, और वो एरर मैसेज वो मैसेज क्या होगा यहाँ पे लाइक 1 3 5 7 8 10 12 के लिए जो नंबर ऑफ डेज होंगे इस महीने में वो क्या होंगे, 31 डेज होंगे। ठीक है, सो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि 31 डेज, राइट। फिर इस केस में SOUT, और इस केस में 4 6 9 11 के लिए इस केस में मैं क्या लिख सकता हूँ, /n, क्योंकि न्यू लाइन में मेरे को देना है, और यहाँ पे मैं बोलूँगा 30 डेज। ओके, देन अगेन फरवरी मंथ के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, आइदर इसमें 28 डेज हो सकते हैं या 29 डेज हो सकते हैं। सो मैं क्या करने वाला हूँ, SOUT लिखूँगा और फिर एक मैसेज दूंगा यूज़र को कि इसमें 28 और 29 डेज होंगे। ठीक है, एंड देन फाइनली एक एल्स ब्लॉक में मैं क्या लिखने वाला हूँ, यहाँ पे एक एरर मैसेज ये दूंगा, प्लीज़ एंटर वैलिड नंबर। सो यहाँ पे होगा प्लीज़ एंटर वैलिड नंबर। ओके, सो यहाँ तक ये अब हमारा प्रोग्राम जो होगा ये इफ एल्स के लिए कंप्लीट हो गया। तो इसको एक बार हम रन करके देख लेते हैं। तो जब हम इसको रन करेंगे तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, यूज़र जो है वो एंटर करेगा अपना इनपुट। तो क्या हुआ, प्लीज एंटर मंथ बिटवीन 1 to 12, 1 बीइंग जनवरी एंड 12 बीइंग दिसंबर। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पे लेट्स से मैंने 3 एंटर किया और मारा एंटर, तो यहाँ पे क्या 31 डेज, इसका मतलब जनवरी फरवरी मार्च में कितने दिन होंगे, 31 दिन होंगे, 31 डेज होंगे, राइट। अगर मैं अब चेक करना चाहता हूँ फरवरी के लिए, तो यहाँ पे मैं क्या एंटर करूँगा, 2 करूँगा। अब देखोगे यहाँ पे आइदर 28 और 29 डेज होंगे फरवरी मंथ के लिए। तो ये जो था ये हमारा इफ एल्स इफ का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल था, नंबर ऑफ डेज इन अ गिवन मंथ। ठीक है, अब इसी प्रॉब्लम को सॉल्व हम दूसरे अप्रोच के थ्रू करेंगे, और वो जो दूसरा अप्रोच है वो स्विच स्टेटमेंट यूज करके है, स्विच केस यूज करके है। ठीक है, सो फॉर टाइम बीइंग हम क्या करने वाले हैं, इसी में लिखेंगे और बाद में जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हम इफ एल्स वाले कोड को कमेंट आउट करेंगे और इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो स्विच स्टेटमेंट के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, स्विच डालना होगा, और जो स्विच करेंगे हम लोग वो उस इंटीजर वैल्यू पे करने वाले हैं, क्योंकि मंथ जो होगा वो इंटीजर होगा। तो स्विच हम किस पे करेंगे, मंथ पे करेंगे। ठीक है, ओके, अब जो केस होंगे, केस क्या क्या हो सकते हैं, 1 से लेके 12 तक केस हो सकते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा, केस लिखूंगा। ठीक है, 1 देन अगेन केस 2, ठीक है, देन अगेन केस, सॉरी अभी मैं क्या करूंगा, केस 1 3 5 7 8 10 12 के लिए लिखने वाला हूं। ठीक है, सो केस 3, फिर से मेरे को लिखना है केस 5, देन अगेन मैं लिखूंगा केस 7। ठीक है, 1 3 5 7 8 10 12, सो केस 8, एंड देन अगेन केस 10, देन अगेन केस 12। ठीक है, सो इन सारे केसेस के लिए 1 3 5 7 8 10 12 के लिए जो मेरा system.out.println होगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ डेज जो होंगे इन सारे मंथ्स के लिए 31 डेज होंगे। तो एक काम करता हूं, मैं ये जो मैसेज है इस मैसेज को 31 डेज वाले मैसेज को कॉपी करता हूं और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूं। ठीक है,
ओके, अब जो है फिर से मेरा अब दूसरा केस चलेगा किसके लिए, 4, 6, 9, 11 के लिए, जो 30 डेज वाले मंथ्स हैं उनके लिए। सो इसमें जो होगा केस क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। फिर से केस क्या होगा, 4 के बाद क्या है, 6 है, ओके। देन अगेन 9 एंड 11, सो केस 9 एंड देन केस 11, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे मेरे को ब्रेक भी करना होगा, करेक्ट, यहाँ पे ब्रेक भी करना होगा, जब ये 1 to 12 के लिए ये प्रिंट करके इसको ब्रेक कर देगा, राइट। अब केस 4, 6, 9, 11 के लिए फिर से मैं क्या करूँगा, इस मैसेज को ले लूँगा system.out.println और 30 डेज के लिए, राइट, यहाँ पे लेके और इसको मैं करूँगा ब्रेक, ठीक है। अब बचा मेरे पास कौन सा केस, एक केस बचा फरवरी मंथ के लिए और दूसरा केस ये बचा अगर यूज़र, अगर कोई अपार्ट फ्रॉम 1 to 12 अगर कोई नंबर एंटर करता है तो उस केस में हमको कुछ एरर मैसेज देना चाहिए। तो ये 2 केसेस और बचे, तो मैं क्या करने वाला हूँ, अब लिखने वाला हूँ केस 2 एंड देन इन केस ऑफ केस 2 मेरे को क्या करना है, 28 या 29 डेज, राइट, 28 या 29 डेज एंड देन मेरे को करना है ब्रेक, इसको मैंने ब्रेक किया, ठीक है। अब मेरे पास क्या बचा, डिफॉल्ट, राइट, कि अगर अपार्ट फ्रॉम 1 to 12 अगर यूज़र कोई भी नंबर एंटर करता है तो उस केस में मेरे को एक एरर मैसेज देना चाहिए, इसलिए मैं लिखूंगा डिफॉल्ट, राइट। सो डिफॉल्ट के केस में मेरे को क्या होना चाहिए, एस आउट, और मुझे बोलना है यूज़र को कि प्लीज़ एंटर वैलिड नंबर, प्लीज़ एंटर वैलिड नंबर, ठीक है। अब लेट्स से मैं इसको जो है इफ एल्स वाले लॉजिक को मैं क्या करूँगा, कमेंट आउट कर दूंगा। सो कमेंट आउट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट क्वेश्चन मार्क, मल्टी लाइन कमेंट्स कर दिया मैंने, और अब मैं इसको रन करूंगा प्रोग्राम को। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो अगेन अगर आप देखोगे तो वो स्कैनर वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, यूजर कंसोल के थ्रू कुछ नंबर इनपुट करेगा जो कि मंथ वेरिएबल में कैप्चर होगा, और उसी मंथ वेरिएबल पे हमने स्विच केसेस अप्लाई किए हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे मैं 3 डाला तो मेरे को क्या मिला, 31 डेज। अगर फिर से मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, अगर मैं 2 डाला तो मुझे क्या मिला, 28 और 29 डेज मिल गए, राइट। तो ये हमारा एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है स्विच केस का एक इम्प्लीमेंटेशन और दूसरा इफ एल्स का एक इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। और सो आई होप कि आपको ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आया होगा और इसका सोल्यूशन समझ में आया होगा। तो अगर आपको कोई भी डाउट है अगर इस पूरे कंसेप्ट में या इस प्रॉब्लम सॉल्यूशन में या प्रॉब्लम स्टेटमेंट में, तो आप क्या कर सकते हो, आप उसको एक नोटपैड पे आप लिख लो और उसका एक फ़ोटो खींचो, ठीक है। और अगर आप लैपटॉप पे काम कर रहे हो, अगर कहीं आपको एरर हो रहा है या कोई प्रॉब्लम हो रही है, अगर उसको कंपाइल करने में कोड को या कोड को रन करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसका आप एक स्क्रीनशॉट लो और क्या करो, आप उसको लेके आप इंस्टाग्राम पे आप क्या कर सकते हो, पोस्ट कर सकते हो। और पोस्ट करने के बाद हमें टैग करना मत भूलना। अगर जब आप टैग करोगे हम, तो हम उसको एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी से जल्दी होगा, हम उसका रिप्लाई आपको दे देंगे और आपका उसका सोल्यूशन आप तक पहुंचा देंगे। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, थैंक यू।